नमस्कार, मैं पप्पू कुमार रजक आज आप लोग के सामने गोस्वामी तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से कुछ पदों को लेकर आए हैं जो ICCSE बोर्ड के सिलेबस के अनुरूप है। विनय के पद ICC बोर्ड से संबंधित, आइए देखते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करि नहीं पावत मुनि गयानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कह प्रभु न बहुत जी जानी। सो जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करि रावण सिंह पहलिन्हि। सो संपदा विभीषण का अति सकुच सहित हरि दिन्हि। तुलसीदास सब भति सकल सुख जो चाहिस मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। आइए देखते हैं इसका प्रसंग। ऐसो को उदार जग माही, अर्थात प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास ने राम की उदारता, दानशीलता एवं भक्त वात्सलता का गुणगान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में राम जैसा कौन उदार हृदय है, अर्थात कोई नहीं। बिना ही सेवा के अपने दीन भक्त पर द्रवीभूत होने वाला इस संसार में राम जैसा कोई दूसरा नहीं है। अर्थात बिनु सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरिस को नहीं, अर्थात जैसा राम जैसा कोई उदार हृदय इस संसार में नहीं है, जो बिना ही सेवा के अपने दीन भक्त पर द्रवीभूत होने वाला इस संसार में राम जैसा कोई दूसरा नहीं है। आगे कहते हैं कि जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, अर्थात राम कितने अधिक उदार हैं यह इसी से समझा जा सकता है कि ज्ञानी मुनि जो मोक्ष योग साधना करके, वैराग्य ग्रहण करके और अन्य अनेक यत्न करके भी नहीं प्राप्त कर पाते, वही मोक्ष भगवान राम ने बिना कुछ अधिक समझे बड़ी सरलता से जटायु, गिद्ध, भिलीन, सबरी की को बातों ही बातों में दे डाली। कहते ना, जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी रावण सिंह पहलिन्हि। सो संपदा विभीषण का अति सकुच सहित हरि दीन्हि। अर्थात इसके अतिरिक्त राम की उदारता का दूसरा उदाहरण यह है कि रावण ने जो संपत्ति कैलाशपति शंकर से अपने सिरों को, अर्थात अपने 10 सिर को अर्पित करके प्राप्त की थी, लंका की वह अपार संपत्ति भगवान राम ने विभीषण को बड़े संकोच के साथ दे दी। जैसे विभीषण की भक्ति भावना को देखते हुए वह कुछ भी न हो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहिस मन मेरो। तुलसीदास सब भति सकल सुख जो चाहिस मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, अरे मेरे मन, यदि तू सभी संभव सुखों को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात तुलसीदास जी अपने मन को, अपने हृदय को यह समझाते हुए कहते हैं, अरे मन, अरे संसार के सारे संभावित सुखों को अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तू एकमात्र राम का भजन कर। राम इतने कृपा निधान, उदार एवं दयालु हैं, तेरी समस्त कामनाएं पूरी कर देंगे। तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। बच्चों, अर्थात इसमें अलंकार के रूप में अगर आप देखना चाहें तो द्रवे दिन, जोग जतन, गति गयानी, जिन जानी, संपत्ति शीस, सो संपदा, सकुच सहित, सब सकल,
सुख मन मेरो राम काम करे कृपा निधि में अनुप्रास अलंकार है। ऐशो को उदार जग माही, ये जो है प्रश्न के रूप में है। ऐशो को उदार जग माही में प्रश्न, बिनु सेवा में विनोक्ति अलंकार है। राम काम में ध्वनि शाम में देखने को हमें मिलता है। विशेष रूप में अगर इसे आप पहला विशेष डाल सकते हैं। दूसरे विशेष के रूप में अगर आप देखना चाहते कि तो इसमें डाल सकते हैं कि इस पद में तुलसी ने राम की उदारता एवं दयालुता का वर्णन किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे दीन पर बिना किसी सेवा भाव के ही द्रवित हो जाते हैं, और जब देते हैं तो उनके देने में अहंकार नहीं होता है। वे भक्त वत्सल हैं। शबरी, गेद और विभीषण के उदाहरण उनकी दयालुता के प्रतीक हैं। तुलसी के राम बड़े ही महान हैं। यह पद तुलसी की दास भक्ति के अनुरूप एवं बहुत चर्चित है। इसकी भाषा ब्रज भाषा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तुलसी की एकमात्र रचना विनय पत्रिका ही ब्रज भाषा में लिखा गया। चलते हैं अब हम दूसरे पद में। दूसरा पद है जाके प्रिय न राम वैदही। जाके प्रिय न राम वैदही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम सनेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज, बनिता तनहि भय मृदु मंगलकारी। नाते निह राम के मनियत सुहृद सेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँखी जे ही फुटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भति परम, हे पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मत हमारो। इस पद का प्रसंग मीराबाई से संबंधित है। जब मीराबाई के संबंधी, उनके प्रियजन, उनके सगा संबंधी श्री कृष्ण के भजन में बाधक बन रहे थे, जब मीराबाई उन्मुक्त कंठ से श्री कृष्ण के गुणगान कर रहे थे अपने प्रभु के, तो उन जैसे हम लोग जानते हैं कि राजा भोज, उनके सारे संबंधी बाधा देते थे। मीरा ने इस विषय में तुलसी का मत जानना चाहा और तुलसीदास को एक पत्र लिखे थे, और उसी पत्र के उत्तर में तुलसीदास जी ने मीराबाई को यह पद लिखकर राम सीता को सबसे बड़ा संबंधी बताते हुए लिखा है कि संसार का सबसे बड़ा संबंधी आपके अपने परिवार नहीं है, आपके माता पिता पत्नी पुत्र आदि नहीं है। सबसे बड़ा संबंधी कौन है? सीताराम। अर्थात आप अपना संबंध को जोड़ना है तो सीताराम के साथ जोड़िए। जो आपके साधना में बाधक, वो आपके संबंधी कदापि नहीं हो सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जाके प्रेरणा राम वैदही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम सनेही, जिसे श्री राम सीता प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, वह कोटिक शत्रु, करोड़ों शत्रुओं के समान त्याज, उन्हें त्याग दीजिए। जो आपके अर्थात जो प्रभु सीताराम के प्रिय नहीं है, ऐसे लोगों को त्याग देना ही भले ही वह अपना परम या परम स्नेही संबंधी क्यों ना, अपनी माता पिता भाई बहन पत्नी पति कोई भी हो। समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। कहते हैं तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अर्थात भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया, भरत ने माता कैकेयी को त्याग दिया, राजा बलि ने गुरु शंकराचार्य को त्याग दिया, और ब्रजंगनाओं अर्थात गांव की गोपियां, ब्रज की गोपियां
अपने पतियों को त्याग दिया। तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति में जो भी बाधक बने त्याज्य, परंतु ये सब के सब लोग आनंद और मंगल के विधायक बने। जितने मित्र और सेवा योग्य जन हैं वे सब राम जी के ही नेह नाते से मान्य है। अब और अधिक कहाँ तक कहूँ। आगे कहते अंजन कहाँ आँखिन जे ही फूटे, बहुतक कहाँ कहों ले। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। अर्थात कहते हैं वह अंजन, वह काजल किस काम का, जिसके लगाने से आंखें ही फूट जाए। अर्थात काजल आंखों की शीतलता देती है, मगर जो काजल को, अंजन को हम लगाएं और आंखें फूट जाए, उसे न लगाना ही ठीक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके कारण से, अर्थात जिन कारणों से श्री राम के चरणों में स्नेह हो, वही सब प्रकार से अपना परम हितैषी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमारा यही सुनिश्चित मत है। अलंकार के रूप में, विशेष के रूप में अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं तजिए ताही सम स्नेह पिता प्रहलाद विभीषण बंधु बलि ब्रज बनितानी मृदु मंगल नाते नेह सुहृद सुसेण कहाँ कहों कहाँ शो सब परम पूज्य प्राण प्यारों में अनुप्रास अलंकार है। तजिए ताही कोटि बैरी सम में, अर्थात यहाँ तुलना किया गया है, उपमा दिया गया है, अर्थात यहाँ पे उपमा अलंकार है। पूज्य प्राण ते प्यारों में व्यतिरेक अलंकार है। तज्यों पिता अर्थात ब्रज बनितन में उदाहरण अलंकार के हैं, उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया गया है। भाषा के रूप में आप दे सकते हैं ब्रज भाषा है। चलिए अब हम आगे के पद में हम लोग चलते हैं। अगले पद में हम लोग देखते हैं अबलो नशानी अबन नशहूँ राम कृपा भव निशा शिरानी जागे फिरी न डसहूँ। प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से तो लिया गया ही है। इस पद में विरक्ति, आत्मनिवेदन और अनन्यता के भावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास अबला नसानी अबन नशहूँ, अर्थात मेरी अब तक की आयु तो व्यर्थ ही नष्ट हो गई है, कि अर्थात हमने जितने दिनों तक जो जिया वह व्यर्थ गया। अब न नशहूँ अर्थात कहना चाहते हैं कि परंतु अब मैं इसे व्यर्थ नष्ट नहीं होने दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, अर्थात श्री राम की कृपा से, राम कृपा भव अर्थात संसार, निशा सिरानी अर्थात जो भी बीत चुकी है हमारा उम्र, जो रात्रि बीत चुकी है, अर्थात श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है, अर्थात मैं संसार की माया रूपी रात्रि से जग गया हूँ। अब जागने पर फिर से माया रूपी बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अर्थात जिस माया रूपी बिछौना में मैं सोकर अपनी तमाम उम्र को नष्ट कर दिया, अब उसे नष्ट नहीं होने दूंगा। उड़कर ते न खसें, अर्थात अब उस बिछौने पे नहीं जाऊंगा। पायु नाम चरु चिंतामणि उड़कर ते खसें, अर्थात अब फिर माया के फंदे में नहीं जा, मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि अब मिल गई है। कहते हैं तुलसीदास जी कि अब मैं माया के बंधन में नहीं बंधूंगा, अब मुझे राम नाम रूपी चिंतामणि की प्राप्ति हो गई है। मैं उसे हृदय रूपी हाथ से कभी गिरने
नहीं दूंगा। उर कर ते न खसे, उर अर्थात हृदय, कर मतलब हाथ, अब मैं वह अपने हृदय रूपी हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूँगा और हाथ से राम नाम की माला जाप करूँगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन नाही कसहूँ। श्री रघुनाथ जी का जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है उसकी कसौटी बनाकर अपने वित्त रूपी सोने को उस पर कसूँगा, अर्थात यह देखूँगा कि श्री राम जी के ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लगता है कि नहीं। अब तक अर्थात कहते हैं कि परबस जानी हंसियो इन इंद्रिन, निज बस है न हंसयो। अर्थात अब तक मैं इंद्रियों के वश में था, अपने मनोविकारों के वश में था, लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष क्रोध के वश में था। इसलिए मुझे मन माना नाच नचाकर मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, अर्थात मेरी इंद्रियों ने मुझे अपने अंगुली पे नाच नचाया। परंतु अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब स्वतंत्र होने पर अर्थात मन और इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल फंसाए। अब तो मैं अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके श्री राम जी के चरण कमलों में बसा दूंगा, अर्थात श्री राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह मन को जाने नहीं दूंगा। आगे के पद में हम लोग देखेंगे कि कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो अगला पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह भी आईसीएसई बोर्ड के विनय पत्रिका के से ही लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। यहाँ पे विनय पत्रिका में इस पद में तुलसीदास जी ने निवेदन करते हैं, श्री राम जी से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपके चरणों को तज कर त्याग कर छोड़कर कहाँ जाऊँगा। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। बोले इस संसार में मुझ जैसे पतितों को पर दया करने वाले हे दीन प्यारे आप ही हैं। मुझ जैसे पापी पर दया करने वाले निधान भी आप ही हैं। कौन देव बराई बिरध ही हटी हटी अधम उधारे। इस संसार में ऐसा कोई भी देवता या देव आप जैसे बड़े नहीं हैं जो हट करके जिद करके लोगों का उद्धार करे। आप ही हैं जो आगे बढ़कर उदाहरण देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप ही हैं जो हर एक तरह के, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पत्थर हो, जड़ पदार्थ हो, चेतन पदार्थ हो, सबको तारने वाले आप ही हैं। चाहे वो देव हो, चाहे वो दानूज हो, चाहे मुनि हो, चाहे नाग हो, चाहे साधारण जन प्रजा हो, सब आपके ही माया में हैं। इस संसार के सारे जीव माया में फंसे हुए और उन सबको तारने वाले अर्थात उद्धार करने वाले केवल मात्र आप ही हैं। कहते हैं ना, खग मृग व्याध पशान विटप जड़ जवन कवन सुनतारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विबस विचारे। अर्थात खग मृग व्याध पाषाण सबको उद्धार करने वाले आप ही हैं। तिनके हाथ तुलसी प्रभु कहूँ अपना पोहर। हे तुलसीदास जी कहते हे प्रभु श्री राम, आपके रहते इस संसार में और कोई ऐसा नहीं है जो हम दीन प्रजापतियों का उद्धार कर सके। हमें आप ही एकमात्र सहारा हैं। यहाँ पे पतित पावन बराई विरध हटी हटी में खग मृग में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है।
इसके अलावा भाषा ब्रज देखे हैं। विनय पत्रिका का यह पद आईसीसी वर्ल्ड के ICCPS सिलेबस के अनुरूप आप लोग के समक्ष हमने रखा। इसके साथ ही आज का यह वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। आगे मैं सिलेबस के अन्य टॉपिक लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।